हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम आपको कुर्ती का कटिंग करना और स्टिचिंग करना बताएंगे एकदम सिंपल तरीके से। सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड में करते हैं। कपड़े की चौड़ाई हम उतनी रखते हैं जितना हमको चाक की चौड़ाई रखनी होती है, और मार्जिन देते हुए फिटिंग की जितनी रखनी है उतना हम चौड़ा कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारा जो कपड़ा फोल्ड हुआ है वो 12 इंच चौड़ा फोल्ड हुआ है। अब हम सबसे पहले इसकी लंबाई का नाप लेंगे। तो लंबाई हम 43 इंच हमारी फिटिंग रहेगी। 44 इंच पर हम लंबाई का निशान लगाते हैं और 7 इंच पर हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। आर्म होल का जो निशान है वो भी हम 7 इंच पे रखते हैं। मेरी जो अब हम अपने आर्म होल की गोलाई को कटिंग करेंगे। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। और गला की जो लंबाई है हमारी वो 6 इंच की है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच की हम रखेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से 2.5 इंच और नीचे से 3 इंच का निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे चौकोर। उसके बाद में हम उसमें गोलाई का शेप देंगे। ऊपर से हम 14 इंच पर पेटी का निशान लगाएंगे और 19 इंच पर हम अपने कमर का निशान लगाएंगे। तो जो कमर हमारी है 21 इंच है। पेटी जो हमारी है वो हमारी 18 इंच की है, 18 इंच का। तो हम इसमें मार्जिन देते हुए अपना निशान लगा रहे हैं। सीना हमारा 20 इंच फिटिंग है। 20 इंच का सीना हमारी फिटिंग है। यह हमारी मार्जिन देते हुए 2 इंच का इसमें मार्जिन है। मार्जिन देते हुए हम इसका निशान लगा रहे हैं। चाक के पास हम 1 इंच का से ज़्यादा मार्जिन नहीं देते हैं और सीधा निशान लगाते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जब तक हम अपनी कुर्ती का कटिंग करते हैं तब तक आप हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जो भी पूछना होगा पूछ लीजिएगा। जहाँ से हम अपने चाक का निशान लगाए हैं वहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब हम दूसरे कपड़े को नीचे बिछाएंगे डबल फोल्ड में। उसके बाद में अपने फ्रंट पार्ट को एकदम सीधा सीधा बिछा करके इसकी कटिंग करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा बैक पार्ट है और हम अपने फ्रंट पार्ट को रख कर इस पर देखते हैं। तो बैक पार्ट में हमारे जो है पीछे लंबाई बढ़ाने के लिए हमको थोड़ा सा जोड़ लगाना होगा। फ्रेंड्स 2 मीटर कपड़ा है ये हमारी समीज का। तो 2 मीटर कपड़े में 44 इंच का समीज नहीं हो पाता है, इसलिए हम शोल्डर पे थोड़ा सा जोड़ लगा लेते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में पूछिए जो पूछना हो आपको। इससे मुझे भी समझ में ये आता है कि वीडियो में क्या कमी रह गई है। तो अब हम सबसे पहले आस्तीन को काट लेते हैं। आस्तीन काटने के बाद में हम बैक पार्ट में कैसे जोड़ लगाएंगे वो आपको दिखाएंगे। तो आस्तीन की लंबाई हमारी जो है वो 19 इंच की है। 18 इंच का हम फिटिंग आस्तीन की लंबाई रखेंगे। आस्तीन की चौड़ाई का जो कपड़ा है वो हमारा 9.5 इंच का है और जिस तरफ से बंद है उस तरफ से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। और फिर जितनी हमारी आस्तीन की फिटिंग होगी वहाँ से हमको आस्तीन का शेप देना है।
उम्मीद करती हूँ कि हमारी इस वीडियो से जो बहनें घर पे बैठ के सिलाई सीखना चाहती हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी हमारी ये वीडियो। अब हम आस्तीन के आगे का शेप कटिंग कर लेते हैं। अब जो साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़े निकले हुए हैं उससे हम बैक पार्ट में जॉइंट लगाएंगे जो हमारे शोल्डर के में अटैच रहेगा। वीडियो में देखिए जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं इसी तरह से आप भी जॉइंट लगा सकते हैं। कपड़े को हम सीधा रख कर लेंगे। अब हम जॉइंट करके फिर इसकी गले की कटिंग और आर्म होल को काटेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। इसके बाद में हम फ्रंट गला जो काटे हुए थे गोल गला उसके कपड़े को रख करके हम गले की पट्टी को काट लेंगे। ये हमारा उलन का कपड़ा है, इसमें हम बुकरम नहीं लगाएंगे, हम बिना बुकरम का गला बनाएंगे। ये देखिए हमने बैक पार्ट में जॉइंट लगा लिया है। अब जैसे हमने अपने फ्रंट पार्ट में आर्म होल का शेप और शोल्डर का शेप दिया है सेम उसी सेम हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो फ्रंट पार्ट के कपड़े को इसके ऊपर बिछा के कटिंग कर सकते हैं। अब पीछे का गला जो है वो हमारा 5 इंच का है। पीछे का गला भी हम सेम आगे के गले की तरह ही काटेंगे। कपड़े को हम अपने तरफ करके गले की कटिंग करते हैं। आपको जिधर से राउंड सीधा पड़े उधर से आप कटिंग कर सकेंगी। अब हम अपने गले की कटिंग करते हैं। ये हमारा बचे हुए छोटे छोटे कपड़ों से गले की पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हम इसका स्टिचिंग करके बताएंगे आपको। सबसे पहले हम गले की पट्टी को लेंगे और उसके किनारे से आधे आधे इंची का फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद में हम अपने कपड़े को मशीन के ऊपर बिछाएंगे और गले की पट्टी को गले में बराबर से चिपकाएंगे। अगर हमारा पट्टी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा तो हम उसको के ऊपर से कट कर लेंगे और फिर आधे इंच की सिलाई देते हुए हम गले के पूरे राउंड में सिलाई चला लेंगे। अब हम गले की जो सिलाई के किनारे किनारे कपड़े हैं उस पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और कपड़े को उल्टा करके गले की पट्टी को बाहर की तरफ में दबाते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरे गले की पट्टी को भी अटैच कर लेंगे। और अब हम अपने शोल्डर को अटैच करेंगे।
वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जिस तरह से मैं शोल्डर अटैच कर रही हूँ उसी तरह से आप भी कीजिएगा। ये देखिए हमारी फिनिशिंग के साथ में शोल्डर तैयार हो गई है लग के। अब इसको हम तुरपाई करेंगे। अब हम गले के चारों तरफ में बड़ी टाके से एक सिलाई दबा के लगा लेंगे। इसके बाद में हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। एक बड़ी ऊपर से एक सिलाई करने के बाद में तुरपाई करने में बहुत आसानी होती है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये हमारी गले पे सिलाई लग के तैयार हो गई है। इसके बाद में हम इसकी फिनिशिंग आपको दिखाते हैं। देखिए ये बिना बुकरम के गला हमने बनाया है और कितनी फिनिशिंग के साथ कितनी अच्छी राउंड बनी हुई है गले की। अब इसके बाद में हम इसके आस्तीन को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम आस्तीन के नीचे का मोड़ लेंगे आधे इंच की सिलाई से। इसी तरह दूसरी आस्तीन को भी हम नीचे से आधा इंच की सिलाई से तैयार कर लेंगे। उसके बाद में हम आस्तीन को डबल फोल्ड करेंगे और अपने कपड़े को देखेंगे। अगर कहीं से कम या ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा उसको बराबर कर लेंगे। इसके बाद में हम अपने आस्तीन की फिटिंग सिलाई लगाएंगे। तो आस्तीन की फिटिंग सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले आस्तीन को आर्म होल का जो निशान होता है वहाँ से आधे पे रखेंगे और बराबर करते हुए आधे आधे इंच का सिलाई लगाते हुए पूरी आस्तीन को फिटिंग कर लेंगे। इस आर्म होल के ऊपर रख करके जॉइंट लगाने से ये होता है कि अगर हमारा आस्तीन में थोड़ा बहुत कपड़ा कम पड़ता है तो वो दोनों तरफ बराबर बराबर हो जाता है। इसी तरह हम दूसरी आस्तीन को भी अटैच करेंगे। अब हम दूसरे तरफ से भी फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे। इधर भी हम उसी तरह करेंगे। जो आर्म होल का कपड़ा है आस्तीन का उसको हम ऊपर की तरफ में ऐसे दबाएंगे। हम अपने कपड़े को एक हाथ से सीधा करते हुए सिलाई लगाएंगे।
अब हम अपने चाक को फोल्ड करेंगे। चाक को फोल्ड करने के लिए सबसे पहले हम आधे इंच कपड़ा को मोड़ेंगे, फिर उसको डबल फोल्ड कर देंगे और इसी तरह बराबर बराबर हम कपड़े को मोड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। हम चाक के पास जब चाक के पास में हम सिलाई को ले जाएंगे तो सुई को नीचे करके कपड़े को सीधा कर लेंगे अपनी तरफ करके, फिर कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए बराबर बराबर हम सिलाई लगाते जाएंगे। इससे हमारी चाक बड़ी आसानी से और बहुत ही सफाई से बनते हैं। ये हमारी देखिए चाक बन चुकी है। अब हम इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें इसी तरह अब हम अपने दामन की सिलाई को भी मोड़ लेते हैं। उसमें भी हम देख लेंगे सबसे पहले कि कपड़ा हमारा सीधा है या नहीं। अगर हमारा कपड़ा नहीं सीधा रहेगा तो हमारा दामन जो है वो उठा उठा रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम कपड़े की सीधाई ज़रूर देखेंगे। उसके बाद में आधा इंच पहले फोल्ड करेंगे, फिर आधे इंच को डबल फोल्ड कर देंगे। इसी तरह हम अपने चाक की पूरी सिलाई लगा लेंगे। चाक पर भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो इसी अब हम दूसरे तरफ का भी दामन को मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद में हम अपने कुर्ती की फिटिंग सिलाई दिखाएंगे। तो ये देखिए हमारी कुर्ती की फिनिशिंग के साथ में कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसकी फिर सिलाई देखिए कितनी अच्छी से आई हुई है। अभी हम इसको प्रेस भी नहीं किए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कितनी अच्छी फिटिंग सिलाई हुई है। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।